हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही पौराणिक और रोचक कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन के अनेकों संकट दूर हो जाएंगे। देवसैनी एकादशी से पाताल लोक में क्यों निवास करते हैं भगवान विष्णु? माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लोक लाने के लिए क्या उपाय करना पड़ा था? बहुत ही रोचक है यह चातुर्मास की कथा। भक्तों, इस कथा को आगे सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। एक समय की बात है, वामन अवतार में भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के पास पहुंचते हैं और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य बलि को वह दान करने से मना कर देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यह वामन अवतार में और कोई नहीं भगवान विष्णु हैं। लेकिन बलि के समक्ष कोई भी व्यक्ति अगर दान में कोई चीज मांगता था तो वह उसे दान में अवश्य ही देता था। वह अपने दान पुण्य के लिए बहुत लोकप्रिय था। वामन देव ने 2 पग में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने के लिए कहा। इससे प्रसन्न होकर वामन देव वास्तविक स्वरूप में आए। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। इससे पूर्व उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि हे बलि, कलयुग के अंत तक तुम वहां निवास करोगे। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं जब भी सोकर उठूं तो मुझे साक्षात आपके दर्शन हों। आप पाताल लोक की शत्रुओं से रक्षा करें। भगवान विष्णु ने बलि को वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में ही रहूंगा। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान तो दे दिया और उनके साथ पाताल लोक रहने चले गए। इसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। तब नारद मुनि जी ने माता लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। उस उपाय को सुनकर माता लक्ष्मी श्रावण पक्ष पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी और उसके बाद पूरी बात बताई। उन्होंने बलि को भाई बनाकर कहा कि हे बलि, तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ लोक भेज दो, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना वैकुंठ लोक बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे एक और आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चातुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने कहा कि अब आप दोनों मेरे समधी हो गए हैं, तो कृपया करके कुछ दिन और पाताल लोक में रहें और मुझे सेवा का मौका दें। इस कारण उस एकादशी से लेकर श्रावण पक्ष की पूर्णिमा से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे और फिर वहां से अपने धाम वैकुंठ लौट आए। भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको इस कथा में आनंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना लौटें और कमेंट में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज हम आपके लिए पावन एकादशी देवसैनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। यह वह पौराणिक कथा है जिसे हम इस व्रत में श्रवण करके अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, आइए सुनते हैं वह कथा जिस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो।
एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, चारों ओर खुशियां फैली हुई थी। किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। भक्तों, जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी करुण वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आश्चर्यचकित होकर राजा से कुशल क्षेम पूछा और पूछा कि आप जंगल में किस कारण से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, आप मुझे बताएं। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें और मुझे उचित मार्गदर्शन दें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक प्राणी को मारना, नर अपराध करना, शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं, क्योंकि मेरे मन से, मेरे मत से कोई भी भगवान की तपस्या कर सकता है, इसलिए मैं उस शूद्र को नहीं मारना चाहता। आप कृपया करके मुझे कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा का पूर्ण श्रवण करने से प्राणी मात्र के सारे संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, यह कथा भगवान श्री हरि विष्णु की परम पूज्य और परम पावन कथा है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, मिलते हैं हमारे किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।